देखो सर, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताऊंगा कि जो आप बिना चार्ट देखे हेज पोजीशन बनाते हैं, जिसे आप डेल्टा नेचुरल भी कहते हैं या फिर नॉन डायरेक्शनल हेजिंग भी कहते हैं। तो ये पोजीशन है, हमें मार्केट में किस टाइम बनानी चाहिए जिससे हमें वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है ना। देखो, बिना चार्ट वाली हेज पोजीशन का मतलब ये होता है, इसमें आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मान लो आप और एडवांस इसमें और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो बीच बीच में आप अपना चार्ट भी देख सकते हैं या फिर कुछ लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको सिर्फ मेन फोकस होता है प्रीमियम पे और डेल्टा पे। ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं मेरी बात यहाँ बताना चाहूँगा। देखो भाई, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने 3 साल मार्केट पे बैक टेस्ट किया है, यानी 3 साल का जो पीछे का मार्केट है उस पर हमने बैक टेस्ट किया है, तो हमारा एक टाइम फिक्स होता है। ठीक ना। क्योंकि हम जैसे हमारा टाइम मार्केट हमारे टाइम के आसपास आएगा तो हम अपनी पोजीशन क्या करते हैं, बास्केट ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है ना। देखो भाई, आपको हैज पोजीशन है लगभग 10 बजे के आसपास बनानी चाहिए। हाँ, ये देख ले 10 बजे के आसपास मार्केट यदि साइडवेज चल रहा है। कई बार मार्केट क्या होता है कि भाई 9:30 बजे भी साइडवेज हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है, आपको ये लगे कि मार्केट अब भाई साइडवेज चल रहा है, मार्केट में कोई मूवमेंट ऐसा खासा मोटा मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप बिना चार्ट वाली हेज पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, यदि आपको एडजस्ट करना आता है तो आप 9:20 पे बना सकते हैं। बस उसमें क्या है, आपको फास्ट एडजस्टमेंट करने होते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट लगभग 65 से 70% साइडवेज होता है। और साइडवेज यदि मान लो मार्केट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। देखो, हमने यहाँ पे कुछ एक रेंज बनाई हुई थी कि यदि मान लो मार्केट इससे नीचे आएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, यदि इसके बीच में मार्केट घूमता रहेगा तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और हमें यहाँ बीच में प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट जैसे जैसे यहाँ साइडवेज होता रहा है ना, तो जो टाइम डीके लगता है, ठीक ना, यानी थीटा है आपके प्रीमियम को क्या है, धीरे धीरे गलाने का काम करेगा। जैसे मान लो आपने 200 का प्रीमियम लिया है और मान लो मार्केट आधा 1 घंटे यदि साइडवेज हो भी जाता है, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 200 का है तो वो 150 का हो जाएगा, 140 का हो जाएगा, तो वो सीधा बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक ना। लेकिन जो बाइंग करने वाले होते हैं ना, जो बाइंग करते हैं, यदि मान लो वहाँ पे थीटा उनका दुश्मन होता है, क्योंकि साइडवेज हो गया तो बाइंग करने वाले के वहाँ पे एसएल हिट हो जाएंगी। यदि मान लो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, यदि उसने कॉल साइड की एंट्री ली है और कहीं जाके मान लो मार्केट साइडवेज हो गया, तो वहीं से ये मानो कि बाइंग करने वाले के लॉस शुरू हो जाएंगे और वहीं उनका उसका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन जो अपन हैज करते हैं ना, हैजिंग पोजीशन बनाते हैं, उसमें अपन को साइडवेज मार्केट आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। जितना साइडवेज मार्केट रहेगा आप उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते जाएंगे। मेरा ये मानना है भाई, देखो सीधा सा फंडा है। आप लगभग पहले तो ये देखें कि मार्केट की कंडीशन देख लें, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह अच्छा खासा मूवमेंट करता है। ठीक है ना। जब मार्केट में भाई शांति आ जाए, है ना, मूवमेंट क्या हो जाए, शांत हो जाए, तो आप देख ले कि भाई हाँ, ये भी एक रेंज है, इस रेंज से मार्केट ऊपर जाने के चांस कम है। तो ठीक है ना, तो उसके नीचे वाली और ऊपर वाली आप पोजीशन क्या कर लें, सेल कर लें। ठीक है ना। और बाय वाली पोजीशन तो आपको पता है कि भाई आप ओटीएम में जाके ही बनाते हैं ना, क्योंकि बिना चार्ट वाली में क्या है, आपको 2 पोजीशन सेल करनी पड़ती हैं, 2 पोजीशन आपको बाय करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो जो सेल वाली पोजीशन है, यदि मार्केट साइडवेज रहेगा तो दोनों प्रॉफिट आपको, दोनों जो पोजीशन है सेल वाली प्रॉफिट देंगी। यदि मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट वाली पोजीशन है आपको क्या देगी, प्रॉफिट देगी। नीचे जो सेल वाली पोजीशन वो आपको लॉस देगी। लेकिन मान लो मार्केट नीचे आ रहा है तो सेल वाली पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी और पुट वाली पोजीशन आप क्या करेगी, लॉस देगी। तो इस कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है ना। एडजस्टमेंट आप कई तरीके से कर सकते हो, मैं आपको कभी एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो मेरा तो भाई देखो सीधा फंडा है, हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, हमारा फिक्स टाइम है। ठीक है ना। हमारा फिक्स एसएल हिट होता है, या तो एसएल हमारा हिट होगा या हमें प्रॉफिट मिलेगा।
ये रही बात भाई, देखो मैं ज़्यादा मार्केट में लालच करता नहीं हूँ। मुझे भाई नहीं चाहिए दिन के 10%, 15%, 20%। मुझे बस मेरे कैपिटल का चाहिए 0.7%, 0.9%। यदि मान लो कि भाई मैं 1.5 लाख से हेज पोजीशन बनाई हुई है, तो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे भाई दिन का कितना मिल जाए, 1,000 मिल जाए, ठीक है ना, 1,000 रुपये। और 1.5 लाख पे 1,000 रुपये साथियों बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इस मार्केट में आप जितनी कम लालच करेंगे उतनी आसानी से मार्केट आपको पैसा देता रहेगा। और जब आपकी लालच बढ़ना शुरू होंगी दोस्तों, मार्केट आपसे पैसा लेना शुरू कर देगा। ये भाई ये बताओ, ये काफ़ी साथियों को ये लगेगा कि 1.5 लाख से 1,000 रुपये दिन के, लेकिन आप ये सोचो कि भाई एक महीने के वो रुपए कितने हो जाएंगे, है ना। लगभग 19-20 हज़ार रुपये हो जाते हैं 1.5 लाख के। यदि आप किसी बैंक में डालोगे, एसआईपी में डालोगे, किसी आप अपने किसी गांव में 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से दोगे, तब भी वो महीने के 3,000 रुपये बनते हैं। और बैंक तो आपको इतना भी नहीं देगा। लेकिन आप 19-20 हज़ार रुपये बना रहे हो 1.5 लाख से, मेरे दोस्तों कम नहीं होता है। और यही जो आपका छोटा छोटा प्रॉफिट है ना, ये साल में जाके कितना होगा आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। पैसा ऐसे ही बनता है धीरे धीरे, ठीक है ना। और जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, जैसे मान लो कोई 1 लाख करोड़ से करता है, कोई 2 लाख से, कोई 50,000 करोड़ से, तो भाई साहब वो तो मात्र अपने कैपिटल का 0.3, 0.4% लेके ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जितनी बड़ी ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ही वो कम रिस्क लेते हैं और मार्केट से पैसा वो बना लेते हैं। लेकिन एक जो नया नया ट्रेडर होता है उसको सही गाइडेंस देने वाले नहीं होते हैं। उसको ये लगता है कि भाई मैं तो 1.5 लाख से कम 10,000 रुपये तो दिन का बनाऊं। लेकिन दोस्तों ऐसा मार्केट में नहीं होता है ना। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, कोई जाएगा वही तोड़ के आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें पैसा वही कमाता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है और पैसा हो, ठीक ना। और एक्सपीरियंस वाले किसका पैसा कमाते हैं, जो एक लालच करते हैं, प्लस में जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो इस मार्केट को नहीं सीखे होते ना, उनका पैसा कमा के ले जाते हैं एक्सपीरियंस वाले और कम लालच यानी लालच नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको गांठ बांध लेना है, इसमें लालच आपको नहीं करनी है। आपको कम से कम मार्केट से आपको उम्मीद रखनी है, ठीक ना। जैसे मान लो आप 1 लाख से कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों पहले आप कोशिश करें कि हमें 0.5, 0.6% ही हम प्रॉफिट लें, ठीक है ना। बाकी मार्केट आपको समय के साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ पैसा देता रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं तो लोग आपको ये चीज़ छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो कोई नहीं बताएगा।